आमतौर पर धारणा रहती है कि अग्रवाल समाज में एकजुटता नहीं है, लेकिन आपका चुनाव परिणाम देखकर तो ये लगता है कि पूरा अग्रवाल समाज आपके साथ था। जो जीत हुई है चुनावों में, वो सुरेंद्र मित्तल की काबिलियत की जीत है या देवी दयाल तायल के आशीर्वाद की? इस तरह से समाज का एक धड़ा अदालतों के दरवाजे खटखटाता है, जो नुकसान है वो सभा का हो रहा है। अदालतों की फीस की बात कर लीजिए, वकीलों की फीस की बात कर लीजिए। क्या ऐसा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है जो दोनों पक्षों को समझा सके? देखो, पहले भी समझाने की काफी कोशिश की गई है। कई बार पहले भी जैसे मैं बता चुका हूं कि एक व्यक्ति विशेष की वजह से पूरे अग्रवाल समुदाय को नुकसान होता है। प्रधान जी के नेतृत्व में कितने अच्छे काम ये हुए हैं। आज आप धर्मशाला का स्वरूप देखो, अच्छी तरह कमरे देखो। पिछले 3 सालों में धर्मशाला का एक नया स्वरूप देखने को मिला है। बीती 10 मार्च को संपन्न हुए अग्रवाल सभा के चुनाव में सचिव पद के उम्मीदवार सुरेंद्र मित्तल ने अपने धनुष से ऐसा बाण चलाया कि प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कहीं टिक नहीं पाए। जी, मैं बात कर रहा हूं नवनियुक्त सचिव सुरेंद्र मित्तल की, जो हाल ही में संपन्न हुए अग्रवाल सभा के चुनावों में सचिव नियुक्त हुए हैं और अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार विजय गोयल को भारी मतों से है मात दी है। आज हम हरियाणा की गूंज पर सुरेंद्र मित्तल से जानेंगे कि समाज के लोगों का इतना प्यार जो उन्हें मिला, उसको कैसे लौटा पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र मित्तल साहब। नमस्कार तरुण जी। सुरेंद्र जी, 10 मार्च को जो चुनाव संपन्न हुए उसमें आप सचिव बने जी। आपके धनुष से निकले बाण ने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को टिकने भी नहीं दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने श्याम बाबा का धन्यवाद करता हूं, वह समाज में श्याम प्रेमियों का धन्यवाद करता हूं, वह पंजाब मित्र मंडल का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे हौसला दिया, मुझे सपोर्ट देके मेरे हौसले को बढ़ाया और मुझे इतने भारी बहुमतों से विजय दिलवाया। मैं सभी अपने अग्रवाल बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने भारी बहुमतों से विजय होऊंगा। उनके मान सम्मान को मैं दुगना करके लौटाऊंगा और उनके पूरी मैं इज्जत करूंगा और उनका मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। आमतौर पर धारणा रहती है कि अग्रवाल समाज में एकजुटता नहीं है, लेकिन आपका चुनाव परिणाम देखकर तो ये लगता है कि पूरा अग्रवाल समाज आपके साथ था। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है, देखो इतने भारी बहुमतों से विजय होना कोई आश्चर्य की बात है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा समाज एकजुट नहीं है। इतने कोई ग्रुप नहीं है। जब इतने वोट आते हैं, देखो थोड़ा बहुत तो प्रतिद्वंदी अपने रिश्तेदारी की वजह से, अपने रसूख की वजह से वोट लेता है। ये बड़ी खुशी की बात है कि इन परिणामों से ये साबित हुआ है कि हम एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। जो जीत हुई है चुनावों में, वो सुरेंद्र मित्तल की काबिलियत की जीत है या देवी दयाल तायल के आशीर्वाद की जीत है? नहीं, ये पूरे अग्रवाल समाज की जीत है। इसमें भाई साहब का भी बड़ा अहम योगदान रहा है, जो उन्होंने पूरा वोट सपोर्ट मेरे पूरी बिरादरी ने किया। मैंने घर घर जाके 7-8 बार लोगों को गया, मैंने परफेक्ट ढंग से कन्विंसिंग की, वह लोगों के विचारों को जाना भी आज समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है। जिन लोगों के पास गया, मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ कि मेरे लिए लोगों ने भी वोट मांगे। मेरे समुदाय के लोगों ने तो मेरी सिफारिश की कि मैं, जितने भी मेरी पेस्टिसाइड यूनियन, जितने भी मेरे पंजाबी समुदाय के लोग हैं, उन लोगों ने भी मेरे अपने अग्रवाल बंधुओं से मेरे नाम की सिफारिश की। ये मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ भी, इतना अच्छा लगा जब मैं जहाँ जाता था भी आपके लिए उसकी सिफारिश आई है, आपके लिए तरुण जी की सिफारिश आई है। मेरा मन बड़ा गदगद होता था भी कितना समाज बढ़िया है, कितने लोग हैं जो फेवर करते हैं। जो लोग कहते हैं समाज में एकजुटता नहीं है, क्यों एकजुटता नहीं है आज भी एकजुटता है। थोड़े विचारों की भिन्नता है। कई बार क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति गलत नहीं होता, पर उनके विचार हमारे से भिन्न होते हैं। यदि समाज में एकजुटता है तो क्यों जरूरत पड़ती है कि अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़े? नहीं, देखो एक व्यक्ति विशेष की वजह से का खमजान सारी अग्रवाल सभा को भुगतना पड़ता है। कई बार एक व्यक्ति विशेष की ईगो की वजह से ये बातें जन्म लेती हैं जो कि होनी नहीं चाहिए। उन्हें भी समझना चाहिए भी हमें समाज को एकजुट रखना चाहिए, हमें अदालतों में नहीं जाना चाहिए। जो भी बात है आपसी विचार विमर्श से बैठकर सुलटानी चाहिए। फतेहाबाद विधानसभा की बात करूं तो 15,000 के करीब जो है मतदाता है फतेहाबाद जिले के अंदर। जी जी जी।
लेकिन राजनीति में सहभागिता कुछ खास नजर नहीं आती है, क्या कारण है इसका? कारण इसका है क्योंकि अग्रवाल समाज हमारा राजनीति के पचेड़े में पड़ना नहीं चाहता। हम राजनीतिक दृष्टि से कमजोर इसलिए हैं क्योंकि हम अपने बिजनेस की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और राजनीति में आना नहीं चाहते, या हमें कहते हैं हमें शीर्ष नेतृत्व राजनीति में आने के लिए प्रेरित नहीं करता। आज के नौजवानों को जरूरत है भी हमें उन्हें राजनीति में लेके आएं, शिक्षित नौजवानों को आगे लेके आएं, समाज में एकजुटता दिखाएं, समाज में एकजुट होकर काम करें। जो भी राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हमारा समाज का वर्ग है, उसके उत्थान के लिए हम ये चाहते हैं हम एकजुट होकर अपने समाज के हितों की रक्षा करें। मेरे जानकार बताते हैं कि जब सेठ रामनिवास, स्वर्गीय सेठ रामनिवास गोयल संस्था के सर्वा हुआ करते थे तो प्रदेश के मुखिया यहाँ पहुंचकर अभिवादन किया करते थे जी। लेकिन आज एक छोटा सा नेता भी अग्रवाल समाज के पास नहीं आना चाहता है। कमी कहाँ नजर आती है आपको? कमी हमारे नेतृत्व की है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, क्योंकि हम अपने घरों से बाहर निकलकर राजनीति में नहीं आना चाहते, इसलिए हमारे सिरों की संख्या बहुत कम है। मैं अपने अग्रवाल बंधुओं से आह्वान करना चाहता हूं कि वो राजनीति में आए और अपनी ताकत को पहचाने। आपके पास बहुत ताकत है। जब हम देखो अग्रवाल सभा कितना एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके बैनर के नीचे आए और प्रत्येक सदस्य हमसे जुड़े और तभी हमारी गिनती अच्छे शीर्ष नेताओं में से होगी और हम समाज को एक नई दिशा देंगे। 51,000 रुपये आपने सदस्यता शुल्क रख दिया जी। प्रत्येक सदस्य कैसे जुड़ पाएगा आपसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई जरूरी है तरुण जी भी अगर सदस्य हो तभी जुड़ पाते हैं, आप वैसे भी समाज के साथ जुड़ सकते हो। समाज के लिए काम करो, समाज में जितने अग्रवाल बंधुओं को जोड़ो, आप अग्रवाल बैनर के नीचे आओ, समाज को जोड़ो। प्रत्येक परिवार से एक सदस्य अग्रवाल धर्मशाला में आए और कोई ये जरूरी नहीं होता कि आप 51,000 रुपये दे के मेंबर बने हो तभी आपने काम करना है। आप निष्काम भाव से भी सेवा कर सकते हो। जब आप सेवा करोगे तो देखिएगा अग्रवाल सभा में आपको पद क्या हर आपको मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। 51,000 रुपये को लेकर है हर जगह से विरोध की आवाज उठ रही है। क्या सुरेंद्र मित्तल 51,000 रुपये सदस्यता शुल्क को जायज मानते हैं? देखो, किसी भी संस्था को चलाने के लिए रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है। सदस्यता शुल्क कोई ये परमानेंट नहीं है भी 51,000 रुपये लेना है। जब संस्था के साथ पर्याप्त मात्रा में रेवेन्यू होगा तो इस फीस को कम भी किया जा सकता है। जी जी। लगता नहीं है कि आपको सदस्यता शुल्क देने के अभाव में जो क्वालिटी लिए संजोए हुए नौजवान हैं वो आपसे दूर हो रहा है? नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी तरुण जी आपको बताया, हमारी भरपूर प्रयास रहेंगे कि इस अग्रवाल सभा में हम नौजवानों को और शिक्षित लोगों को जोड़ें। और जब ये लोग हमसे जुड़ेंगे, एक बार आप देखो अभी जुम्मा 3 दिन हुए हैं, थोड़ा सा हमें आप समय दीजिएगा। समय आने के बाद मैं आपको इसी मंच पे बताऊंगा कि कितने लोगों को हमने जोड़ा, कितने लोगों को समाज में जोड़ा। एक बार हमें 3 महीने का समय दीजिएगा। 3 महीने के बाद क्या परिवर्तन समाज में आते हैं वो आपके सामने होंगे। 3 महीने बाद वो ढाक के 3 पात वाली बात नहीं हो बिल्कुल जाएगी? बिल्कुल ढाक के 3 पात नहीं होगी। भरपूर मेरी और अपने सभी पदाधिकारियों की कोशिश रहेगी कि जो समाज में हम सबको एकजुट होकर जोड़ें और पूरा प्रयत्न करेंगे। दिन रात हम मेहनत करके अपने अग्रवाल समाज के जितने भी बंधु हैं सबको जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। परसों सैटरडे को मीटिंग है, पूरा समाज को हम एकजुट करके दिखाएंगे। थोड़ा सा हमें समय की जरूरत है, समय के अभाव की वजह से ये पीछे नहीं हो पाया, लेकिन अब बड़ी कोशिश रहेगी कि समाज हमारा एकजुट हो। प्रत्येक परिवार का एक सदस्य हमारे साथ बिल्कुल जुड़े। जिस तरह से समाज का एक धड़ा अदालतों के दरवाजे खटखटाता है, जो नुकसान है वो सभा का हो रहा है। अदालतों की फीस की बात कर लीजिए, वकीलों की फीस की बात कर लीजिए। क्या ऐसा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है जो दोनों पक्षों को समझा सके? देखो, पहले भी समझाने की काफ़ी कोशिश की गई है। कई बार पहले भी जैसे मैं बता चुका हूँ कि एक व्यक्ति विशेष की वजह से पूरे अग्रवाल समुदाय को नुकसान होता है। किसी भी व्यक्ति विशेष को अपनी ईगो को छोड़कर अग्रवाल समाज के हित में काम करना चाहिए। व्यक्ति विशेष की ईगो बाद में होती है, समाज सबसे पहले होता है। समाज सर्वोपरि होता है।
तो मैं तो यही चाहूँगा, भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब पुरानी बातें छोड़कर फिर एक मंच के नीचे आए और अपना मन मिलाकर अग्रवाल सभा के लिए काम करें। 9 वर्षों तक जो संस्था है प्रशासन के हाथों में रही, जी, जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखो जिम्मेदार कई बार कुछ संयोगवश ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। उन्हीं गलतियों से हमें सबक लेना चाहिए। जो गलतियां हो चुकी भविष्य में वो दोबारा ना हो। अब देखो पिछले 3 सालों में प्रधान जी के नेतृत्व में कितने अच्छे काम ये हुए हैं। आज आप धर्मशाला का स्वरूप देखो, अच्छी तरह कमरे देखो। पिछले 3 सालों में धर्मशाला का एक नया स्वरूप देखने को मिला है। एक धर्मशाला में नई बुलंदियों को छुआ है और आगे भी हम यही प्रयत्न करेंगे कि ऐसा ही हमारी धर्मशाला और स्कूल का विकास हो। ट्रैक से उतर गए हैं आप। मैंने सवाल किया कि जिम्मेवार कौन है उसका? जिम्मेदार देखो इस बारे में मुझे इतना विशेष ज्ञान नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगा। जिम्मेदार कोई भी नहीं होता, कहीं ना कहीं हम ही से गलतियां हुई है। उस जिम्मेवारी को मैं अपने ऊपर लेता हूं भी, कहीं हम लोग समझ नहीं पाए भी हम कहाँ गलती कर बैठे। जो बात बीत गई उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है और फिर भी नए सिरे से हम प्रयत्न करेंगे भी समाज विकास की ओर जाए। 9 वर्षों में जो नुकसान संस्था को हुआ उसकी भरपाई कितने समय में हो जाएगी? भरपाई देखो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि 3 सालों में भरपाई हो चुकी है। जो घाव थे वो भर चुके हैं और अब ऐसा नहीं है अभी धर्मशाला पूरे तरक्की पे है। अब तो सिर्फ समाज को जोड़ने की बात बाकी रहेगी। अग्रवाल समाज बड़ा सौम्य स्वभाव का जो है समाज माना जाता है, व्यापारी वर्ग का समाज माना जाता है। समाज में कुछ वंचित परिवार की बात कर लीजिए, जरूरतमंद परिवारों की बातचीत कर लीजिए, जीवन यापन करने के लिए मुख्य धारा से दूर रहता है। प्रतिनिधि तक उनको समझ नहीं आता है कि सहायता मांगने के लिए किसके पास जाए। क्या सुरेंद्र मित्तल कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिससे कि जरूरतमंद लोगों को सहायता मिल सके? बिल्कुल ऐसी रणनीति हमारे विचार में है, बनाएंगे। देखो मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कहता, कोई भी हमारी संस्था के पास आता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसका बिना नाम बताए हम उसका पूरा सहयोग रखेंगे और उसका बिल्कुल नाम उजागर नहीं करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की मदद समाज को जरूरत है तो अग्रवाल सभा हमेशा साथ में है। पहले भी अग्रवाल सभा रही है, बिना नाम बताए सभी का विकास किया है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति अग्रवाल सभा के पास आता है तो उसकी सुनवाई पूरी ढंग से की जाए। अग्रवाल सभा द्वारा एक स्कूल भी संचालित किया जाता है। जी। बहुत से जरूरतमंद परिवार ऐसे हैं जो धन के अभाव में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवा पाते हैं। जी। क्या आपके पास ऐसा कोई प्रोविजन है जिससे कि उन बच्चों को शिक्षा दी जा सके? बिल्कुल, ऐसे हमने तो कोई धन की कभी कोई फीस की इस स्कूल में बात ही नहीं की। जिसके पास कोई फीस नहीं है, बच्चों के लिए वर्दी दी जाती है, निःशुल्क कपड़े दिए जाते हैं, बस्ता दिया जाता है। हमारे लिए तो वेलकम है। जो कोई ऐसे बच्चे आने चाहते हैं, हमारे समाज के क्या किसी भी समाज से कोई ऐसा बच्चा आना चाहता है जिसके धन के अभाव में शिक्षा नहीं ले पा रहा, खुले दिल से स्वागत है। स्कूल में बच्चों की संख्या है कोई ज्यादा नहीं है, क्यों नहीं एक ऐसा प्रावधान करते कि हर अग्रवाल परिवार से एक बच्चा कम से कम वहां दाखिला ले? देखो जी, आजकल स्कूलों में कंपटीशन बहुत हो गया है और उच्च शिक्षा की वजह से थोड़ा सा हमें भी अपनी शिक्षा में सुधार करना होगा। जब हमारे पास अच्छा प्लेटफार्म होगा, अच्छे शिक्षा देने की व्यवस्था होगी, तब हमारे अग्रवाल सभी के बच्चे भी पढ़ेंगे। आज से 5-7 साल पहले क्या तुरंत जी हमारे बच्चे नहीं पढ़ते थे। उस समय जैसे जैसे आपने बताया भी, थोड़ा सा संस्था जब गवर्नमेंट के हाथ में चली गई, थोड़ा सा डाउन आ गई। अब भरपूर कोशिश करेंगे कि दोबारा से 700-800 बच्चे हमारे स्कूल में हो। संस्था के पास धन की कमी नहीं है जी, संस्था के पास मान सम्मान की कमी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके संस्था की राजनीति में भागीदारी है बहुत कम रहती है। आपकी धर्मपत्नी बीजेपी की उच्च नेता हैं जी, आप अभी संस्था के सचिव हैं जी। क्या आने वाले दिनों में राजनीतिक लोगों के प्रोग्रामों का आयोजन किया जाएगा? बिल्कुल करेंगे जी। ऐसे हमें भी अपने राजनीतिक लोगों को दिखाएंगे भी हमारा अग्रवाल समाज कितना बड़ा है और
राजनीतिक लोग आने पे मजबूर हो जाएंगे। ये लोग हमें खुद कहेंगे कि भी हमें आप बुलाओ, अपने प्रोग्रामों में बुलाओ, हम आपके प्रोग्राम में आना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, आप हमें 3 महीने का वक्त दीजिएगा। एक बार प्रधान जी के साथ मिलकर सारी रणनीति तैयार हो रही है। प्रधान जी इस बात बहुत एग्रेसिव है, क्योंकि जो पहले काम करने थे वो कर चुके हैं। अब इन 3 सालों में सिर्फ धर्मशाला को और अपने समाज का विकास करना है और कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए एक बार हमें 3 महीने का वक्त दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा सभी राजनेताओं को हम जोड़ेंगे और अपने बैनर के नीचे बुलाएंगे। विकास को लेकर कुछ ब्लूप्रिंट तो तैयार किया होगा ना? बिल्कुल, अभी जो परसों की मीटिंग है उसमें ब्लूप्रिंट तैयार है। रणनीति आगे क्या क्या होगी इसके बारे में पूरा विचार विमर्श किया जाए। अब तो कार्यकारिणी का विस्तार भी हो गया जी। है। क्या लगता है कि आप और आपकी टीम मजबूती से काम कर पाएंगे? बिल्कुल, पूरी मजबूती से काम करेगी और दिन रात एक कर देगी। हमारी पूरी टीम आकाश की बुलंदियों को छुएगी और अग्रवाल सभा का विकास करने के साथ साथ समाज का भी विकास करेगी। समाज में एकजुटता लाएगी, जो समाज के उत्थान के लिए, जो राजनीतिक दृष्टि से या किसी भी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, हम उनके उत्थान के लिए समाज के हित में काम करेंगे। 19 मार्च को अदालत ने तारीख भी दी हुई है जी। ज्ञान है ना उसका? बिल्कुल ज्ञान है जी। तो ऐसा उसमें तारीख में कुछ नहीं है, जो भी पहले रूल रेगुलेशन के हिसाब से सारा वोटर बने हुए हैं। ये तो एक औपचारिकता है और कुछ भी नहीं है। क्यों सवाल उठते हैं सदस्यता को लेकर? है सवाल क्यों उठते हैं? ऐसा कोई भी नहीं है। बताओ, सदस्यता को लेकर सवाल पहले, अभी क्या हमने सदस्यता खोली नहीं है? अभी भी 25 नए मेंबर बने हैं। पूरा हृदय से स्वागत किया था। अभी जो भी अग्रवाल सभा में जुड़ना चाहे उसके लिए हमने आमंत्रित किया था लोगों को। सुरेंद्र जी, व्हाट्सएप ग्रुपों में आमंत्रण किया, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से सदस्य बना दिए गए, लोगों तक सूचना नहीं पहुंचाई गई। नहीं, कौन कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से किया? आपके पेपर में ऐड नहीं थी। क्यों नहीं थी? किसी भी अखबार में ऐड नहीं थी। अखबार में मैं देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे मैं बता रहा हूँ, जानकारी नहीं है आपको। किसी भी अखबार के अंदर ऐड नहीं थी, जबकि सार्वजनिक किया जाता है ऐसा मामला। मुझे जहां तक, क्षमा चाहता हूं तरुण जी, जहां तक मुझे आइडिया है भी अखबार में दिया था। अगर नहीं दिया तो किसी कारणवश रह गया हो तो मैं कह नहीं सकता। फिर भी हर समाज के पूरे व्यक्ति को बताया था भी इतनी तारीख से इतने तारीख तक खुली है, तो लोगों ने वेलकम किया और लोग आए। और बिना वेलकम किए देखो कैसे 25 मेंबर बने। जब आप कह रहे हैं ग्रुपों के माध्यम से बने, बिना ग्रुप के माध्यम से इतनी एप्लीकेशन आई जो लोग बने। समाज के लोगों ने भरपूर प्यार आपको दिया। 3 साल में प्यार को लुटा पाएंगे क्या? प्यार को आप लौटाने की बात करते हो तो कहते हैं दुगना और चुगना करके प्यार को से लौटा पाएंगे। जिस से अग्रवाल बंधुओं ने जिस मुझे सर आंखों पे बिठाया, मुझे तो इसकी उम्मीद नहीं थी। उनके प्यार को मैं कैसे बोल सकता हूँ, जो उन्होंने इतना प्यार दिखाया, पूरे अग्रवाल सभा की तरफ दिखाया। देखो प्रधान जी कितने अच्छे मतों से विजय हुए हैं, तो ऐसी बात नहीं, हम पूरे समाज के ऋणी रहेंगे। अग्रवाल सभा के नवनिर्वाचित सचिव सुरेंद्र मित्तल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एकजुटता के सवाल पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि कौन कहता है कि अग्रवाल समाज में एकजुटता नहीं है। आप जब जब का इतिहास उठाएंगे तब तब आपको एकजुटता नजर आएगी। हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति पर जब जब संकट आया है तब तब पूरा अग्रवाल समाज एकजुट नजर आया है। अग्रवाल समाज की एकजुटता का ही तो परिणाम है कि उन्हें भारी मतों से है जो विजय प्राप्त हुई है। जब हमने इनसे बात की कि सदस्यता शुल्क जो 51,000 रुपए रखा गया है उसको लेकर तरह तरह के सवाल खड़े होते हैं, तो उन्होंने साफ करते हुए कहा है कि किसी भी संस्था व किसी भी सभा को चलाने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है। बस उसी फंड को जो है चलाने के लिए, उसी संस्था को चलाने के लिए 51,000 रुपए है सदस्यता शुल्क रखा गया था। यदि किसी को ज्यादा लगता है तो एक बार आकर उनसे निवेदन करें, वह विचार करेंगे और सदस्यता शुल्क को है कम करने की भी है कोशिश करेंगे। जब हमने इनसे शिक्षा के क्षेत्र के लिए सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमारा स्कूल 24 घंटे जरूरतमंदों के लिए खुला है। अग्रवाल सभा द्वारा संचालित महाराजा अग्रसेन स्कूल में जब जब भी जरूरतमंद परिवार के बच्चों को शिक्षा की जरूरत पड़ी तो महाराज अग्रसेन स्कूल के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले मिले। तो वहीं उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अग्रवाल सभा
के जानकार में ऐसे हजारों परिवार है जिसकी मदद गुपचुप तरीके से अग्रवाल सभा ने की है। वहीं एकजुटता पर भी बोलते हुए सुरेंद्र मित्तल ने कहा है कि एकजुट समाज था और है और रहेगा। राजनीति में भागीदारी का सवाल जब हमने लिया तो कहा कि नेतृत्व की कमी जरूर है, लेकिन अब जो टीम बनकर आई है युवाओं की टीम है, हौसले वाली टीम है। अब हम राजनीतिकों को मजबूर कर देंगे कि वे हमारे पास आए और हमारी चाय पीने को मजबूर हुए, क्योंकि हमारे जो 15,000 वोट है उसकी ताकत इतनी है कि हर राजनीतिक हमारे यहां आने को मजबूर हो जाएगा। ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि सुरेंद्र मित्तल के दावों और वायदों में कितना दम है। जो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो अग्रवाल समाज के लोगों ने उन पर विश्वास कर कर भारी मतों से विजय दिलाई है, उस विश्वास को दोगुना करके वह समाज को लुटाएंगे। कैमरामैन जयपाल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।